हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। एंड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्लासेंटा के बारे में, प्लासेंटा का फंक्शंस हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट टुडे we will deal about the abnormalities of placenta and umbilical cord. Next we will deal about abnormalities of placenta and umbilical cord. प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड की एबनॉर्मलिटीज हम देखेंगे। फर्स्ट इज, पहले मैं लिस्ट आउट कर देती हूँ, देन फिर वन बाय वन हम पढ़ेंगे। प्लासेंटा सक्सेंटुरिएटा, प्लासेंटा एक्स्ट्राकोरियालिस, एक्स्ट्राकोरियालिस प्लासेंटा दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है सर्कमवैलेट प्लासेंटा, एक मार्जिनेटा प्लासेंटा। सर्कमवैलेट प्लासेंटा और एक होता है मार्जिनेटा प्लासेंटा। नेक्स्ट होता है प्लासेंटा मेम्ब्रेनियस, प्लासेंटा मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट होता है फेनिस्ट्रेटेड प्लासेंटा। ये पूरे जो है ये किसके एबनॉर्मलिटीज है? दिस इज ऑल अबाउट द एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लासेंटा। ये पूरे एबनॉर्मलिटीज किसके हैं? प्लासेंटा के। एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लासेंटा। अब नेक्स्ट जो बताने जा रही हूँ वो है एबनॉर्मलिटीज ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में बैटर्ड होल प्लासेंटा, फिलामेंटस प्लासेंटा, फिलामेंटस प्लासेंटा को ही वैसा प्रीविया भी बोलते हैं। शॉर्ट कॉर्ड एंड लॉन्ग कॉर्ड, ट्रू एंड फॉल्स नॉट। So this is all about the abnormalities of umbilical cord. ये पूरे किसके abnormalities हैं? umbilical cord के। abnormalities of umbilical cord. So this is all are the abnormalities of placenta, and next is abnormalities of umbilical cord. Let us talk one by one. सबसे फर्स्ट हम देखेंगे प्लासेंटा सक्सेंटुरिएटा। प्लासेंटा सक्सेंटुरिएटा में क्या होता है? कॉटिलिडन्स जो होते हैं वो एक से ज्यादा कॉटिलिडन्स आउटसाइड द नॉर्मल प्लेसेंटल सरफेस, नॉर्मल प्लेसेंटल सरफेस से बाहर चले जाते हैं एक से ज्यादा कॉटिलिडन्स, उसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा सक्सेंटुरिएटा। लाइक दिस, ये एक प्लासेंटा है, ये जो सेपरेटेड लोब है, ये लोब किससे कनेक्टेड है? विलाई सिस्टम से कनेक्टेड है। तो ये जो लोब है, ये दो लोब्स अलग से दिखाई देंगे, ठीक है। प्लासेंटा सक्सेंटुरिएटा में क्या है? वन और मोर कॉटिलिडन्स सिचुएटेड आउटसाइड द नॉर्मल प्लासेंटल सरफेस। सेपरेटेड लोब जो रहते हैं ये कनेक्टेड किससे हैं? विलाई से। अगर ये विलाई से कनेक्टेड नहीं होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लासेंटा स्पूरिया। तो प्लासेंटा स्पूरिया का स्ट्रक्चर इस तरीके का दिखाई देगा। ये दो लोब्स होंगे, दो लोब्स विलाई से कनेक्टेड नहीं है तो ये होगा स्पूरिया। अगर विलाई से कनेक्टेड है तो वो होगा सक्सेंटुरिएटा। और जो सेपरेटेड लोब होते हैं इसको हम लोग एसेसरी लोब भी बोलते हैं या सक्सेंटुरिएट लोब भी बोला जाता है।
दिस इज ऑल अबाउट प्लेसेंटा सक्सेंटोरिएटा। तो इसमें लिख लीजिए वन और मोर cotyledons situated outside the normal placental surface। सेपरेटेड लोब किससे कनेक्टेड है? सेपरेटेड लोब is connected with villi system। किससे कनेक्टेड है? villi system से। नेक्स्ट, इफ इट इज नॉट कनेक्टेड, अगर ये कनेक्टेड नहीं है, इफ इट इज नॉट कनेक्टेड, देन इट इज नोन एज प्लेसेंटा स्पूरिया। तब उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा स्पूरिया। और सेपरेटेड लोब को क्या कहते हैं? सेपरेटेड लोब्स is known as accessory lobes। Separated lobe is known as accessory lobes or succenturiate lobe। सक्सेंटूरिएट लोब्स। तो ये होता है प्लेसेंटा सक्सेंटूरिएटा, जिसमें लोब्स जो होते हैं वो किससे अटैच होते हैं? विलाई सिस्टम से। अगर विलाई सिस्टम से अटैच नहीं है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा स्पूरिया बोलेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा। सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा। सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा क्या होगा? एक थिक ग्रीनिश व्हाइट कलर का रिंग टाइप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा जो डबल फोल्ड करेगा, एम्नियन और कोरियन को डबल फोल्ड, और उसके पेरीफेरी में, फीटल सरफेस के पेरीफेरी में पाया जाएगा। कैसा होगा? रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, व्हाइट रिंग जैसा स्ट्रक्चर। प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के अंदर में एक व्हाइट रिंग जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है, रिंग जैसा स्ट्रक्चर, ये थिक कौन से कलर का होगा? ग्रेइश कलर का होगा। ग्रेइश कलर का थिक होगा, ग्रेइश व्हाइट रिंग टाइप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। ये क्यों होता है? बिकॉज एम्नियन और कोरियन का डबल फोल्डेड होता है। एम्नियन और कोरियन डबल फोल्ड हो जाते हैं। ये कहाँ पर होते हैं? फीटल सरफेस के आइट साइड में। ठीक है, फीटल सरफेस के आइट साइड में ये ग्रीनिश कलर के थिक रिंग जैसा फॉर्मेशन देखने को मिलता है। उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा। तो इसमें लिख लीजिए a thick grayish white color ring type structure। The structure formation due to double fold of amnion and chorion at the periphery of fetal surface of placenta। Fetal surface of placenta, that is known as circumvallate placenta। This is circumvallate placenta। Next we will talk about marginata placenta। मार्जिनेटा नाम से समझ में आ रहा है, मार्जिनेटा प्लेसेंटा थिन फाइब्रस टिश्यू रिंग फॉर्मेशन एट द पेरीफेरी। जब प्लेसेंटा के साइड में थिन फाइब्रस रिंग का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग मार्जिनेटा बोलते हैं। अगर फीटल सरफेस में रिंग टाइप का फॉर्मेशन होगा तब उसको हम लोग सर्कमवैलेंट बोलेंगे। तो नेक्स्ट है मार्जिनेटा प्लेसेंटा।
मार्जिनेटा प्लेसेंटा क्या है? थिन फाइब्रस टिश्यू रिंग फॉर्मेशन, thin fibrous tissue ring formation at the periphery of placenta. placenta के अगर पेरिफेरल साइड में प्रेजेंट है thin fibrous ring तो उसको हम लोग बोलते हैं marginata placenta. नेक्स्ट इज placenta membranes. प्लेसेंटा मेम्ब्रेनस क्या है? लार्ज एंड थिन प्लेसेंटा होता है ये कैसे होता है? लार्ज एंड थिन प्लेसेंटा, और इसका डायमीटर होता है 40 to 50 सेंटीमीटर. नेक्स्ट बात करते हैं हम फेनिस्ट्रेटेड प्लेसेंटा. नेक्स्ट इज फेनिस्ट्रेटेड प्लेसेंटा. फेनिस्ट्रेटेड प्लेसेंटा. फेनिस्ट्रेटेड प्लेसेंटा में क्या होता है? प्लेसेंटा का सेंटर पार्ट मिसिंग होता है या फिर एब्सेंस होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फेनिस्ट्रेटेड प्लेसेंटा. फेनिस्ट्रेटेड प्लेसेंटा क्या है? सेंटर पार्ट ऑफ प्लेसेंटा इज मिसिंग या फिर एब्सेंट. प्लेसेंटा का सेंटर पार्ट मिसिंग या फिर एब्सेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फेनिस्ट्रेटेड प्लेसेंटा. दिस इज ऑल अबाउट द एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेसेंटा. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एबनॉर्मलिटीज ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड. एबनॉर्मलिटीज ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसमें फर्स्ट क्या है? बैटन डोर प्लेसेंटा. बैटल डोर प्लेसेंटा. बैटल डोर प्लेसेंटा क्या है? पेरिफेरल अटैचमेंट, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड का अटैचमेंट प्लेसेंटा के साथ कैसे होगा? साइड से अटैचमेंट होगा. पेरिफेरल अटैचमेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड. पेरिफेरल अटैचमेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड विथ प्लेसेंटा, ये होगा बैटल डोर प्लेसेंटा. नेक्स्ट होता है फिलामेंटस प्लेसेंटा. फिलामेंटस प्लेसेंटा. फिलामेंटस प्लेसेंटा क्या होता है? फीटल ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो सीधा क्रॉस कर जाती है एम्नियन को अम्बिलिकल कॉर्ड में एंट्री होने से पहले. नॉर्मली क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड पहले प्लेसेंटा में एंटर करता है, पर यहाँ पर क्या होगा? फिलामेंटस प्लेसेंटा में पहले ब्लड वेसल्स चली जाएंगी, एम्नियन को क्रॉस कर जाएंगी. अम्बिलिकल कॉर्ड से पहले भी ब्लड वेसल्स जाकर क्रॉस कर जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंटस प्लेसेंटा. अगर फिलामेंटस प्लेसेंटा में डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है विलाई सिस्टम का एट द लेवल ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स तक पूरी विलाई सिस्टम फैल चुकी है, उसको हम लोग बोलते हैं वैसा प्रीविया बोलते हैं. तो फिलामेंटस प्लेसेंटा क्या है? फीटल ब्लड वेसल्स runs or crosses with the amnion before entry of umbilical cord into the placenta. umbilical cord में एंट्री होने से पहले ही ब्लड वेसल्स एम्नियन को क्रॉस कर जाता है, दैट इज फिलामेंटस प्लेसेंटा. और वासा प्रीविया क्या होता है?
वासा प्रीविया अगर वीलाई सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा कहाँ पर हो चुका है, सर्विक्स तक जा चुका है, उसको हम लोग बोलते हैं वासा प्रीविया। इफ distribution of Villi system occurs at the level of cervix. If distribution of Villi system at the level of cervix, that is vasa previa. Next हम देखते हैं short cord and long cord. Short cord and long cord. शॉर्ट कॉर्ड क्या होता है? शॉर्ट कॉर्ड जिसमें लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड लेस देन 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड लेस देन 20 सेंटीमीटर। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड का लेस देन 20 सेंटीमीटर लेंथ है, उसको हम लोग शॉर्ट कॉर्ड बोलते हैं। और लॉन्ग कॉर्ड का लेंथ अगर 80 to 100 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड मोर देन 80 to 100 सेंटीमीटर, अगर 80 to 100 सेंटीमीटर है, मोर देन 80 to 100 सेंटीमीटर, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्ग कॉर्ड। और शॉर्ट कॉर्ड हमेशा आगे चलकर प्रीमैच्योर सेपरेशन कॉज कर सकता है प्लेसेंटा का। तो ये पॉइंट नोट में लिख लीजिए आप लोग, नोट पॉइंट में। शॉर्ट कॉर्ड can lead to premature separation of placenta, can lead to premature separation of placenta. और लॉन्ग कॉर्ड कैन लीड टू रिकॉइलिंग। लॉन्ग कॉर्ड के कारण क्या होगा? कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग कॉर्ड can lead to recoiling of umbilical cord around neck of fetus or cord prolapse। ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड अगर लेंथ में बड़ा है अम्बिलिकल कॉर्ड, तब नेक ऑफ द फीटस में पूरी तरह से कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। दैट इज लॉन्ग कॉर्ड। एंड शॉर्ट कॉर्ड कैन लीड टू प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फॉल्स नॉट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फॉल्स नॉट एंड ट्रू नॉट। फॉल्स नॉट क्या होता है? ड्यू टू लोकलाइज, जब अम्बिलिकल कॉर्ड में वॉटसन जेली का कलेक्शन ज्यादा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स नॉट। फॉल्स नॉट क्यों होता है? ड्यू टू लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ वॉटसन्स जेली। वॉटसन्स जेली का कलेक्शन ज्यादा होने के कारण फॉल्स नॉट देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है ट्रू नॉट। तो ट्रू नॉट क्या होता है? एक्चुअली अपीयरेंस, जो अपने आप एक्चुअल में अपीयरेंस दिखाई देता है नॉट जैसा स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू नॉट। एक्चुअली अपीयरेंस ऑफ नॉट। नेक्स्ट हम लोग अदर एबनॉर्मलिटीज देख लेते हैं। अदर एबनॉर्मलिटीज में आता है प्लेसेंटा एक्रीटा, इंक्रीटा, परक्रीटा। प्लेसेंटा, इंक्रीटा, एक्रीटा और परक्रीटा। तो इंक्रीटा क्या होता है? जिसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्रीटा। एक्रीटा जो रहता है एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेसेंटा है, जिसमें प्लेसेंटा का अटैचमेंट मायोकार्डियम लेवल तक मायोमेट्रियम लेवल तक अटैचमेंट हो जाता है प्लेसेंटा का।
attachment of placenta up to the level of myometrium, अप टू द लेवल ऑफ मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम लेवल तक पूरी तरह से जब प्लेसेंटा का अटैचमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा। इंक्रीटा क्या है, जब डीप में चला जाता है मायोमेट्रियम लेयर को टच करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा इंक्रीटा। दैट इज अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा डीप इनटू मायोमेट्रियम, deep into myometrium. Percreta, that is attachment of placenta up to the level of perimetrium. पेरीमेट्रियम को जब टच कर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पेनक्रीटा। अटैचमेंट ऑफ प्लासेंटा अप टू द लेवल ऑफ पेरीमेट्रियम। मैं आप लोग को यूट्रस के लेयर पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज पेरीमेट्रियम लेयर, व्हाट इज मायोमेट्रियम लेयर, व्हाट इज एंडोमेट्रियम लेयर। तो वो लेयर में जब जाकर प्लेसेंटा अटैच्ड होता है उस लेवल तक उसको हम लोग बोलते हैं एक्रीटा, इंक्रीटा और परक्रीटा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सम टर्मिनोलॉजीज। फर्स्ट इज ऑकल्ट प्रोलैप्स। ऑकल्ट प्रोलैप्स, इसमें क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड सिचुएटेड होता है जस्ट फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट में, ठीक है। ऑकल्ट प्रोलैप्स का मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ सिचुएटेड होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट में। इसमें एमनियन क्या होता है, इंटैक्ट होता है, ठीक है। एमनियोटिक लेयर वैसी का वैसी रहता है। तो यहाँ ऑकल्ट प्रोलैप्स में क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड होगा, सिचुएटेड बिसाइड्स फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट। फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट के जस्ट बाजू में अम्बिलिकल कॉर्ड आके रह जाएगा, प्रेजेंटिंग पार्ट। और एमनियन क्या रहेगा, इसमें याद रखना है, एमनियन जो रहेगा वो क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, वैसी का वैसी रहेगा अपने पोजीशन पे, ठीक है। नेक्स्ट होता है कॉर्ड प्रेजेंटेशन। एक ऑकल्ट प्रोलैप्स हुआ, नेक्स्ट इज कॉर्ड प्रेजेंटेशन। कॉर्ड प्रेजेंटेशन में क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट बिटवीन फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट एंड सर्विक्स। प्रेजेंटिंग पार्ट और सर्विक्स के बीच में आकर कॉर्ड का प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड प्रेजेंटेशन। कॉर्ड प्रेजेंटेशन में ये रहता है कि प्रोट्रूशन नहीं होता, अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर नहीं दिखेगा, वो कहाँ दिखेगा, सर्विक्स और जो फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके उन दोनों के बीच में दिखाई देगा। umbilical cord situated besides fetal presenting part and cervix। fetal presenting part and cervix, इसमें एमनियन इंटैक्ट होगा। और दूसरी चीज क्या होगा, नो प्रोट्रूशन, कोई भी अम्बिलिकल कॉर्ड का प्रोट्रूशन देखने को नहीं मिलेगा, नो प्रोट्रूशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट देखते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स। नेक्स्ट इज कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स क्या होता है, जिसमें प्रोट्रूशन हो जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड से वेजाइना से अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ जाता है, मतलब वेजाइना में हम लोग को अम्बिलिकल कॉर्ड का प्रेजेंस दिखाई देगा। इसमें एमनियन रप्चर्ड हो जाता है। इसमें हम लोग कौन सा पोजीशन देते हैं, मदर को ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देते हैं और नीचर्स पोजीशन देते हैं, ठीक है। इसमें जो इमरजेंसी मैनेजमेंट हम करते हैं वो सिजेरियन सेक्शन करना होता है, बिकॉज अम्बिलिकल कॉर्ड तो वेजाइना से बाहर आ गया है, ठीक है। तो कॉर्ड प्रोलैप्स में क्या होगा, प्रोट्रूशन ऑफ
अम्बिलाइकल कॉर्ड कहाँ से? थ्रू वजाइना, थ्रू वजाइना। एमनियन क्या होगा? रप्चर्ड हो जाएगा इसमें, एमनियन रप्चर्ड। इसमें कौन सा पोजीशन देंगे हम? इसमें पोजीशन देंगे ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन कौन सा पोजीशन होता है? फुट एलिवेटेड पोजीशन, जिसमें वीनस रिटर्न बढ़ेगा, फुट एलिवेटेड पोजीशन। और नी चेस्ट पोजीशन। और इमरजेंसी मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे? इसका इमरजेंसी मैनेजमेंट है सिजेरियन सेक्शन करते हैं या फिर टर्मिनेट करना पड़ता है प्रेगनेंसी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। तो एबनॉर्मलिटीज में हम लोग ने क्या क्या देखा? एबनॉर्मलिटीज में सबसे फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया दैट इज प्लेसेंटा सक्सेंटुरिएटा। प्लेसेंटा सक्सेंटुरिएटा में दो लोब्स हैं, दो विलाई, विलाई अगर अटैच्ड है तो उसको सक्सेंटुरिएटा बोलेंगे, अगर विलाई अटैच नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पूरिया बोलते हैं। सरकमवैलेंट प्लेसेंटा क्या होता है? थिक ग्रेश व्हाइट कलर का रिंग लाइक स्ट्रक्चर फीटल सरफेस में दिखाई देगा, उसको हम लोग सरकमवैलेंट बोलेंगे। अगर वो मैटरनल सरफेस में दिखाई दे रहा है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मार्जिनेटा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मेम्ब्रेनस क्या होता है? लार्ज और थिन प्लेसेंटा होता है जिसका डायमीटर कितना होता है? 40 to 50 सेंटीमीटर। फेनिस्ट्रेटेड प्लेसेंटा क्या होता है? सेंटर पार्ट, प्लेसेंटा का सेंटर पार्ट ही मिसिंग होता है या एब्सेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेनिस्ट्रेटेड प्लेसेंटा। इतना हम लोग किसके बारे में पढ़े? एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट हमने पढ़ा एबनॉर्मलिटीज ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। उसके बारे में हमने क्या देखे? बैटल डोर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का पेरिफेरल अटैचमेंट अम्बिलिकल कॉर्ड विद प्लेसेंटा। नेक्स्ट विलामेंटस, विलामेंटस में क्या होता है? एमनियन को क्रॉस कर जाता है, ब्लड वेसल्स अक्रॉस विद द एमनियन, क्रॉस विद द एमनियन, एमनियन के साथ वो क्रॉस कर जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड की एंट्री होने से पहले। डिस्ट्रीब्यूशन, अगर विलाई सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन सर्विक्स तक चला गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैसा प्रीविया। शॉर्ट कॉर्ड, लॉन्ग कॉर्ड। शॉर्ट कॉर्ड लेंथ सेंटी कितना होगा? लेस देन 20 सेंटीमीटर। लॉन्ग कॉर्ड लेंथ मोर देन 80 to 100 सेंटीमीटर। शॉर्ट कॉर्ड लीड करेगा किसको? प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। लॉन्ग कॉर्ड किसको लीड करेगा? रिकॉइलिंग होगी अम्बिलिकल कॉर्ड में, या फिर नेक ऑफ द फीटस देखने को मिलेगा, या कॉर्ड प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है। फॉल्स नॉट क्या होता है? लोकलाइज, जिसमें लोकलाइज कलेक्शन हो जाता है किसका? वॉटसन जेली का, उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स नॉट। ट्रू नॉट किसको बोलेंगे? एक्चुअली अपीयरेंस, जो ट्रू नॉट एक्चुअल अपीयरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू नॉट। प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होता है? जब अटैचमेंट होता है प्लेसेंटा का सिर्फ मायोमेट्रियम के लेवल तक, अगर इंक्रीटा में मायोमेट्रियम को क्रॉस कर जाएगा। पेनक्रीटा में क्या होगा? मायोमेट्रियम को क्रॉस करके पेरिमेट्रियम को टच कर जाएगा, प्लेसेंटा पेनक्रीटा। फिर हमने टर्मिनोलॉजीज देखे, ऑकल्ट प्रोलैप्स, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, कॉर्ड प्रोलैप्स। ऑकल्ट प्रोलैप्स में हमने देखा कि अम्बिलिकल कॉर्ड सिर्फ फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट के बिसाइड्स में प्रेजेंट है, आजू बाजू प्रेजेंट है अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको ऑकल्ट प्रोलैप्स हो गए। कॉर्ड प्रेजेंटेशन में अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंटिंग पार्ट और सर्विक्स दोनों के बीच में कॉर्ड नीचे की ओर आ रहा है, सर्विक्स के साइड तो नीचे की ओर आ गया है, दोनों के बीच में। अब कॉर्ड प्रोलैप्स में क्या होगा? पूरी तरह से कॉर्ड नीचे आ गया है और वजाइना से बाहर आ गया है, एमनियन रप्चर्ड हो गया। पोजीशन कौन सा देंगे हम? ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देंगे। फुट एलिवेट करके रखेंगे या फिर नी चेस्ट पोजीशन हम देंगे। और इमरजेंसी मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? सिजेरियन सेक्शन या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। This is all about the abnormalities of placenta and umbilical cord. नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को इसके इमेजेस दिखा दूंगी, तो इमेजेस से आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कैसा एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलता है। तो इमेज बेस में हम लोग मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगी। आई होप आप लोग को मेरी क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इमेज बेस्ड प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज का पढ़ेंगे, प्लस हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।